आयुर्वेदा का बैक पेन को देखने का क्या पर्सपेक्टिव है सर? देखिए, आयुर्वेदा का जिसमें पर्सपेक्टिव है वो आम का पर्सपेक्टिव है। मीन्स अपत्य आहार विहार। अपत्य मीन्स जो अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो ऐसी चीज़ें आजकल हम लोग काफ़ी करते हैं। आहार वैसा, फूड वैसा लेते हैं, और विहार मीन्स लाइफ स्टाइल भी हम वैसे लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है आयुर्वेदा के हिसाब से बैक पेन का। सर बैक पेन किन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं? कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल मीन्स जो बहुत देर तक बैठकर काम करने वाले हैं, जो जिनका एग्जर्शनल वर्क है, मीन्स बोल सकते हैं लेबर्स हो गए, लोडर्स हो सकते हैं, फार्मर्स, और स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जिनको आदत है स्ट्रेस और एंजाइटी की, ये रिस्क फैक्टर्स हैं इसके। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, काफ़ी कंडीशंस में या पेशेंट जितनी जल्दी आएगा, हम मॉडर्न मेडिसिन से फास्ट रिजल्ट उसमें दे सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस पॉडकास्ट। आजकल बैक पेन ये एक ऐसी कॉमन समस्या है जो हर एज ग्रुप में बहुत ही आम तौर पे देखी जा सकती है, चाहे वो यंग प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो, होम मेकर्स हो या फिर बच्चे तक। बैक पेन ट्रीटमेंट के लिए मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे आयुर्वेदा, जो भारत में काफी सालों से चला आ रहा है। आयुर्वेदा में बैक पेन के लिए, कमर के दर्द के लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, वो कैसे की जाती है और उसका लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट लोगों को मिलता है। तो दोस्तों, आज के हमारे पॉडकास्ट में है डॉक्टर अभिषेक गुप्ता सर, जो आयुर्वेदा, संधिवात, साइटिका और कमर दर्द के स्पेशलिस्ट है। तो दोस्तों, अगर आप बैक पेन के ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदा का क्या रोल है और बैक पेन के रूट कॉज से लेकर उसके ट्रीटमेंट तक, अगर ये पूरी जर्नी आप आयुर्वेदा के थ्रू समझना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को आप जरूर एंड तक देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के सीरीज़ में। सो काफ़ी दिनों से हम प्लान कर रहे हैं और काफ़ी समय से हम जुड़े हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का जो हमारा विषय है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, हर किसी के लाइफ से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, जो कि है बैक पेन। तो सर, डायरेक्टली ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले एक इसका थोड़ा मैं कंटेक्स्ट देना चाहूँगा कि आजकल बैक पेन जो है, कमर का दर्द, ये एक इंडिविजुअलाइज अप्रोच हो गया है। मतलब चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, छोटे बच्चे, या फिर जो होम मेकर्स है। मतलब इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है, ना कोई जेंडर फैक्टर है। हर किसी को और हर किसी ने कभी ना कभी उनके लाइफ स्पैन में बैक पेन का एक्सपीरियंस किया ही है, किसी न किसी मोमेंट पे। ये पॉडकास्ट का सबसे फर्स्ट जो सवाल रहेगा मेरा आपसे, तो ये रहेगा कि बैक पेन एग्जैक्टली होता क्या है। बेसिक हम इसका समझेंगे, इसका रूट कॉज हम समझेंगे, और आयुर्वेदा का बैक पेन को देखने का क्या पर्सपेक्टिव है सर, तो उसके बारे में थोड़ा आप गाइड कीजिए। जी, देखिए, बैक पेन एक्चुअली ये एक सिम्टम है, लक्षण है। दिस इज़ नॉट अ डिसीज़। जी। इसके बहुत सारे कारण रहते हैं। इसको अगर हमें इवैल्यूएट करना है, तो ये हम पेशेंट को पूछना पड़ेगा कि बैक पेन कौन से रीजन में हो रहा है, अपर बैक में हो रहा है, लोअर बैक में हो रहा है। फिर आपका पेन का नेचर कैसा है, डल एक है, शार्प और शूटिंग है, बर्निंग पेन है, या स्टैबिंग पेन है। और टाइम पूछना पड़ेगा कि बैक पेन किस टाइम पे हो रहा है। मॉर्निंग में आप जब सुबह सो के उठते तब बैक पेन हो रहा है, रात में आप काम से आते हैं उसके बाद बैक पेन हो रहा है, और बैक पेन काम एक्टिविटी करने के बाद बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। और आपका जो बैक पेन है वो कमर तक ही सीमित नहीं होकर अगर वो नीचे पैरों में जा रहा है, तो इसके हिसाब से ये सब क्वेश्चंस पूछ के हम उसको एवेल्यूएट करेंगे। ओके सर, तो जैसा आपने कहा कि ये एक बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है। तो अगर बैक पेन का लक्षण है तो जो आने वाली बीमारी है वो कोई भी हो सकता है। मतलब अगर कमर का दर्द अगर पैर तक जा रहा है तो साइटिका है, या फिर उसके अलग अलग बीमारियों के अप्रोचेस हो सकते हैं सर। जी। तो इसके क्या रूट कॉजेज हो सकते हैं सर बैक पेन के, जो अगर हम हाईलाइट कर पाए? देखिए, आयुर्वेदा का जिसमें पर्सपेक्टिव है वो आम का पर्सपेक्टिव है। मीन्स अपत्य आहार विहार। जो अपत्य आहार, स्टेल बासी फूड हम लोग खाते हैं आजकल, बिस्किट, ब्रेड, और अपत्य मतलब बासी फूड? हाँ, अपत्य मीन्स जो अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ओके, ठीक ओके। है, जो अच्छा नॉट नहीं गुड है, फॉर नॉट हेल्थ। गुड फॉर हेल्थ। ओके। तो ऐसी चीज़ें आजकल हम लोग काफ़ी करते हैं।
आहार वैसा, फूड वैसा लेते हैं, और बिहार मीन्स लाइफस्टाइल भी हम वैसे लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है आयुर्वेदा के हिसाब से बैक पेन का। ओके। सर इसमें जैसे आपने दो मेजर अभी इसके रूट कॉजेस जो हम कारण बोलते हैं वो बताया। एक अपत्य जिसमें जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है वो एक कारण हो सकता है, जिसमें फूड का आपने एक बताया, और लाइफस्टाइल। तो सर इसमें एक मैं एक बताना चाहूँगा कि जैसे अभी कोविड के बाद लोगों के जो स्पेशली आईटी सेक्टर में जो है, और बहुत सारे कंपनीज हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम दिया है, तो इसमें जो लाइफस्टाइल का रोल है सर, तो लाइफस्टाइल से भी बैक पेन बढ़ रहे हैं या फिर ये भी एक रूट कॉज हो सकता है? जी, बिल्कुल। आजकल मीन्स जैसे आपने बोला आफ्टर कोविड जो आईटी प्रोफेशनल्स से घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जो घर में जो बैठते हैं वो मीन्स उनका पोस्चर बराबर नहीं रहता है। राइट। ठीक है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, बहुत देर तक बैठ के काम कर रहे हैं, और उसमें भी उनका पोस्चर बराबर नहीं है, स्लीप पैटर्न बराबर नहीं है। ओके। और सर क्या इसमें मतलब हम कंसिडर करते हैं कि एक कोई पर्सन है, वो सारी चीज़ें फॉलो करता है बैक पेन अवॉइड करने के लिए, वो अच्छा खाना खाता है, अच्छी लाइफस्टाइल है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं जो हम कंसिडर करते हैं बैक पेन के लिए, वो सब वो फॉलो करता है। तो इसके फॉलो करने के अलावा भी क्या जेनेटिक फैक्टर ये है जो बैक पेन को अफेक्ट कर सकता है? जी, जी, बिल्कुल, जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें रिस्पॉन्सिबल रहता है, और स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल, इसके कारण भी काफ़ी बैक पेन के केसेस मिल रहे हैं। स्मोकिंग से एक्चुअली बॉडी में ड्राइनेस आता है, जो वात को बढ़ाता है। वात का ये रुक्ष गुण बढ़कर बॉडी में ड्राइनेस लाता है, मीन्स जो डिस्क है, इंटरवर्टिबल जॉइंट्स है, इसमें ड्राइनेस लाता है, और बैक पेन क्रिएट करता है। ओके। अगर फैमिली में किसी को है तो ये क्या? हाँ, जी, जी, भई, ये देखने को मिलता है। सर इसमें भी कोई टाइप्स होते हैं बैक पेन के? जैसे अभी कमर का दर्द तो है, लेकिन ये हर व्यक्ति में इसका जो सिम्पटम्स है या फिर जो दर्द की इंटेंसिटी है या फिर जो टाइप है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है जी, बिल्कुल। शायद। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं बैक पेन के? हाँ, एक मैकेनिकल रहता है, मीन्स मसल्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, उसके कारण मैकेनिकल बैक पेन रहता है। एक डिजेनरेटिव बैक पेन होता है, मीन्स जो डिस्क रहती है वो डिजेनरेट होती है, उसके कारण होता है। और एक डिस्क के कारण होता है, मीन्स उसमें डिस्क बल्जिंग, डिस्क हर्निएशन ये आते हैं। और एक नर्व के कारण होता है, नर्व अगर कंप्रेस हो रही है तो उसके कारण पेन आता है। और ओके। एक स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है बैक पेन में, बहुत सारे अभी पेशेंट ऐसे देखने को मिलते हैं, स्ट्रेस के कारण उनको बैक पेन होता है। सर मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा, ये दोनों बैक पेन को जब देखते हैं या फिर कंसिडर करते हैं, तो इसमें मेजर डिफरेंशिएट करने वाले कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? जी, मॉडर्न मेडिसिन एक्चुअली देखता है कि उसमें क्या कुछ टूट गया है, कोई भाग कुछ हम्म। डैमेज हो गया है, वो देखता है और उसके हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसका कॉज़ क्या है, बॉडी में ये क्यों हो रहा है? क्या ऐसा अपन रूट कॉज पे। रूट कॉज़ क्या अपन ऐसा गलत अपने लाइफ़स्टाइल में कर रहे हैं या खाने-पीने में कर रहे हैं, उसके कारण बैक पेन हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी मॉडर्न मेडिसिन फिजिकल इफेक्ट दिखता है, लेकिन आयुर्वेदा जो बॉडी में दोषों का इम्बैलेंस हुआ, असंतुलन हुआ है, जिसके कारण बैक पेन हुआ है, वो उसको फोकस करता है। दोषों का मतलब सर दोष मीन्स वात पित्त कफ, ये तीन दोष बॉडी में रहते हैं, वात पित्त वात पित्त और कफ। कफ। और हाँ। उसमें भी जो बैक पेन है उसमें सबसे ज़्यादा वात दोष एग्रीवेट होता है, प्रकोपित होता है। ओके। तो अगर इनका इम्बैलेंस होता है, मीन्स हम जैसे वातवर्धक आहार विहार, मीन्स जो वात को बढ़ाने वाली चीज़ें अगर उसको हम अगर ज़्यादा खाएंगे तो वात आपका एग्रीवेट होगा। वैसे ही पित्तवर्धक आहार विहार, वैसे कफवर्धक आहार विहार। तो अगर इनको बढ़ाने वाली चीज़ें खाएंगे तो ये एग्रीवेट होगा और ये फिर दोष निर्माण यानी कि बैक पेन प्रोड्यूस करेगा। ओके। ओके सर। सर जैसे अभी हमने चर्चा की कि बैक पेन ये बेसिक क्या होता है, इसको हमने रूट से समझा, इसके कॉजेस को समझा, इसके टाइप्स को हमने समझा। सर अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रेड फ्लैग्स वाला क्वेश्चन है। तो इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि जो हमारी पब्लिक है उनको आसान भाषा में समझे। तो जैसे किसी को बैक पेन हो रहा है और वो एक टेम्पररी बैक पेन है, जैसे मैं आज सुबह उठा मुझे बैक पेन हुआ, इसके पहले मुझे बैक पेन नहीं था जी। और मुझे उठने के बाद कमर में दर्द होने लगा। तो मैंने इसे बस जस्ट इग्नोर किया कि ठीक है, इसके पहले तो मुझे कभी दर्द हुआ नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ एक्टिविटी करने की वजह से हुआ हो या फिर कुछ गलत मैंने कुछ चीज़ें खा ली उसकी वजह से हुआ हो। तो अभी मुझे ये जानना है सर कि ये हमें कब हम समझेंगे कि मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना है? ऐसे कौन से सिम्टम्स रहेंगे जो सीवियर हो सकते हैं और उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, अभी ये बैक पेन थोड़ा बढ़ते जा रहा है और अभी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है? देखिए मीन्स जस्ट अभी आपको मॉर्निंग में ही बैक पेन हुआ है, तो ये तो कुछ ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये थोड़े आपने उसका ट्रीटमेंट लिया, वो ठीक हो गया,
लेकिन थोड़े से फिर से दिनों बाद ये फिर रिकर हो रहा है, इससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। और आपके कमर का दर्द यदि नीचे पैरों में आ रहा है, आप सुबह सो के उठ रहे हैं, आपकी जो बैक है पूरी जकड़ी हुई है, तो आपको बिल्कुल मीन्स डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसका इवेल्युएशन करना चाहिए, अगर ज़रूरत है एक्सरे एमआरआई करके डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करना चाहिए। सर अभी जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं सर, इस पे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेरीज, डाउट्स और मिथ्स है। आप सर बहुत सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने हजारों पेशेंट देखे हैं बैक पेन के या फिर नंबर ऑफ पेन मैनेजमेंट के लिए। तो सर बैक पेन पे जो सबसे कॉमन मिथ्स है, जो गलत धारणाएं हैं लोगों की, वो क्या है? कॉमन मिस जो इसमें है लोगों के मन में कि इसमें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ओके। बैक पेन अगर आपको हुआ तो आपको रेस्ट करना है, ऐसा काफ़ी लोग बोलते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं, मीन्स अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप 2 से 3 दिन रेस्ट कर सकते हैं, यस। लेकिन इसमें आपको एक्टिव लाइफस्टाइल जीना है, मीन्स बहुत देर आपको बेड रेस्ट नहीं करना है, ओके। ठीक है। और एक कॉमन मिथ है कि ये एक्सरसाइज करने से होता है। एक्सरसाइज करने से ही नहीं होता, लेकिन अगर आप गलत तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, आप जिम में वेट उठा रहे हैं, अगर वो रॉन्ग मेथड से आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली होना ही है, ओके। ओके। ठीक है। एक कॉमन मिथ इसमें ये है कि मैट्रेस कैसे यूज़ करना चाहिए। कॉमन मिथ बोलेंगे, क्वेश्चन रहता है, तो इसमें हाँ। आपको एक मीडियम फॉर्म मैट्रेस यूज़ करना है। और सर इसमें जैसे बहुत बार मैंने भी सुना है, अपने फैमिली मेम्बर से या फिर दोस्तों से भी, कि तकिया ना लेने से बैक सीधी रहती है और उससे पेन नहीं होता। तो क्या है कि इसमें कुछ सच्चाई है? पिलो का यूज़ डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन पिलो का मीन्स पढ़ना ये है कि पिलो यूज़ करने का आपका जो हेड है वो न्यूट्रल रहना चाहिए, हम्म। ऊपर उठना भी नहीं चाहिए और नीचे लटकना भी नहीं चाहिए। ओके। 3 पिलो आपको यूज़ करना है। तो पिलो यूज़ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ओके, ओके सर। और इसमें जैसे अभी बहुत सारे सर ऐसे एडवांस मैट्रेस आ गए हैं जो क्लेम करते हैं कि ये यूज़ करने से आपका बैक पेन कम हो जाएगा। तो हम ऐसा किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये जनरलाइज़ अगर इस पे आपको कुछ स्टेटमेंट देना होगा तो आपका क्या इसमें ओपिनियन रहेगा सर? नहीं, फॉर मैट्रेस आप सिर्फ मैट्रेस यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ आपको किसी मीन्स यस, यस। कमर्शियल उसमें हाँ, से मतलब लाने की ज़रूरत कॉस्टली नहीं है। सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, नहीं, तो ऐसे कुछ बिल्कुल बेड्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, नहीं। जो क्लेम करते हैं कि ये इससे आपका बैक पेन ये लॉन्ग टर्म में धीरे-धीरे कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ वो नहीं है। कमर्शियल है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो ये सारे मार्केटिंग टेक्निक्स जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक इसमें मीन्स लोगों को क्वेश्चन रहता है कि जो अगर किसी को कमर दर्द होता है, हम लोग एलएस बेल्ट इसमें देते हैं, लंबो सेक्टर बेल्ट। तो हाँ, जिसको प्रॉब्लम है वो 1.5, 2, 3 महीने तक यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग भी जब ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम उनको रेकमेंड करते हैं कि आप 2-3 महीने इसको यूज़ करिए। लेकिन हमेशा यूज़ नहीं करना है, इससे मसल्स क्योंकि वीक होती है। ओके। इसमें और एक क्वेश्चन लोगों का ऐसा होता है कि रिगार्डिंग आयुर्वेदा, कि अगर बैक पेन क्रोनिक हो जाए या फिर वो सीवियर हो जाए, तो इसमें आयुर्वेदा का जो रोल है वो माइल्ड लेवल पे रहता है या फिर उतना फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं आती। तो क्या इसमें सच्चाई है सर? नहीं, नहीं, मैं तो इसे मिथ ही कहूँगा, क्योंकि मीन्स यूजुअली लोग जो आते हैं आयुर्वेदा में काफ़ी लेट आते हैं। मीन्स एनाटॉमिकल चेंजेस काफ़ी हो जाते हैं, डिस्क काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल जाती है, स्टेनोसिस हो जाता है, स्पॉन्डिलोसिस उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग रिजल्ट देते हैं। तो डेफिनेटली मीन्स क्रोनिक में तो हम लोग रिजल्ट देते ही हैं। और मेरा जो क्लिनिक है यूजुअली रामदास में, तो मेरे पास एक्यूट केसेस भी काफ़ी आते हैं कि मीन उनको 1 वीक हुआ है, पेन स्टार्ट हुआ है, 10 दिन हुआ है, 15 दिन हुआ है, ओके। तो उस कंडीशन में हम लोग काफ़ी फास्ट रिजल्ट दे सकते हैं। ओके। तो सर ऐसा, जैसे अभी आप बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने कई ऐसे पेशेंट देखे होंगे जो सीवियर थे और हमारे पास आने के बाद हमने उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल किया, मैनेज किया, जी। और वो आज अभी अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से जी रहे हैं। जी। तो एक ऐसा कोई केस हम शॉर्ट में अगर डिस्कस कर पाए, जिसे बहुत सीवियर बैक पेन था, उसको सर्जरी रिकमेंड की गई थी और किसी ना किसी तरह से वो आपके पास रीच हुआ, आपके पास पहुंचा, और फिर आपने उसको प्रॉपर्ली ट्रीट, मैनेज, कंट्रोल किया, और अभी वो व्यक्ति अच्छा लाइफ जी रहा है। अगर आप ऐसे, तो हज़ारों केसेज़ हाँ, होंगे। वैसे काफ़ी केसेस है, लेकिन मैं एक केस मीन्स बोलना चाहूँगा। उस केस में मैं भी डाउटफुल था कि उसको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, लेकिन वो पेशेंट एक्चुअली किसी दूसरे पेशेंट ने उसको बताया था, तो उसको काफ़ी विश्वास था। उसका जो डिस्क है, एक डिस्क में मीन्स टर्म्स रहती है, डिस्क बल्ज रहता है, डिस्क प्रोट्रूजन रहता है और डिस्क एक्सट्रूजन रहता है। तो एक्सट्रूजन में ओके। क्या होता है, जो डिस्क मटेरियल रहता है वो बाहर मीन्स गद्दी फट के बाहर निकल जाता है और नस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। ओके। तो उसका जो डायमीटर है वो 4 mm हो गया सर था। डिस्क मतलब जो हमारा स्पाइन, हाँ, स्पाइन में जो डिस्क होता है वही, हाँ, उसी हाँ, के बारे हाँ, में? हाँ, ओके। हाँ। तो उसका जो डायमीटर है, स्टेनोसिस इतना सीवियर था कि 4 mm डायमीटर हो गया था उस समय, और उसकी कंडीशन काफ़ी पेनफुल कंडीशन में था, तो मुझे भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा था, लेकिन हम लोगों ने उसे ट्रीटमेंट किया ओके। और अभी एक 3 इयर्स हो गए हैं, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, पूरे अपने काम को कर पा रहे हैं। ओके। तो और ऐसा इस पे सर चांसेस होते हैं क्या कि अभी तो वो ठीक है, लेकिन इसके रिवर्सल के ऑप्शन या फिर जैसे और सामने उसको बैक पेन हो या फिर उसी वो कंडीशन में हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, नहीं, राइट? अगर अभी तक कुछ रहता तो उसको डेफ़िनेटली सिम्पटम्स आ जाना चाहिए थे। लेकिन एक्चुअली हमने उसका एमआरआई भी कराया और एमआरआई में भी काफ़ी पॉज़िटिव चेंजेज़ उसमें देखने मिले। मीन्स उसका जो डायमीटर है वो बढ़ चुका है। ओके। इसलिए उसको आगे कोई प्रॉब्लम होने की कोई चांसेस नहीं है। ओके, तो ये हम कंटिन्यूअस मॉनिटर भी करते रहते हैं कि उसका अभी करंट कंडीशन कैसा है और जो भी ट्रीटमेंट हुआ है वो प्रॉपरली किस डायरेक्शन में हुआ है, राइट? जी, जी, बिल्कुल हम मीन्स 6 मंथ्स 1 ईयर के बाद पेशेंट से मीन्स बात करते हैं या फिर हुँ, वो कोई दूसरे पेशेंट को रेफ़र करते हैं, उससे समझ में आ जाता है, उससे बात हो हुँ। जाती है कि वो पेशेंट अभी किस कंडीशन में है। सर, अभी हमने मल्टीपल चीज़ें बैक पेन के बारे में डिस्कस की, राइट फ्रॉम उसके कॉजेज़ से लेके सिम्पटम्स तक और उसके बैक पेन के टाइप्स तक। सर, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछना है और ये समझना है कि अगर अभी मुझे बैक पेन है, मुझे कमर का दर्द है और जो आपने रेड फ्लैग्स बताए कि कब आपको एक बैक पेन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, तो यहाँ से अगर मैं किसी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ बैक पेन को लेकर, तो राइट फ्रॉम डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट तक ये शॉर्ट जर्नी कैसी होती है सर? क्या डायग्नोस होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है? इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को बैक पेन कितने दिनों से है। जैसे वो पेन किलर खा रहा है हुँ, या कोई भी ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन थोड़े दिनों में उसका पेन वापस आ रहा है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। हुँ, तो उसका एक्सरे या एमआरआई हुआ है कि नहीं? अगर वो हुआ है, उसमें कुछ फाइंडिंग मिलती है, हुँ, जैसे डिस्क स्लिप डिस्क मिल रहा है, स्पॉन्डिलोसिस मिल रहा है, नर्व कंप्रेशन मिल रहा है हुँ, या एंटेरोलेस्थेसिस ये मिल रहा है उसमें, ओके। तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सर, इसका जो इवैल्यूएशन है, जैसे मॉडर्न मेडिसिन में जैसा होता है, उसी टाइप से होता है एमआरआई, एक्स-रे या हाँ, इसमें हम लोग देख एक दर्शन, स्पर्शन, प्रश्नन मीन्स पेशेंट जब आता है तो पहले उसकी गेट देखते हैं, वो कैसे चल रहा है। सॉरी सर, एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ, हाँ, दर्शन यानी देख के ओके, पेशेंट को देखते हैं कि वो कैसे चल रहा है, उसका कोई मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, वो लंगड़ा तो नहीं रहा है। ओके, देन एक स्पर्शन होता है, ओके, पेशेंट उसमें हम लोग पेशेंट को टच करते हैं, मीन्स जहाँ पे पेन है, देख रहे हैं वहाँ कोई ओके, रेंगुलरनेस दबाने पर दुख रहा है। ओके, इस ऐसा देखते हैं, फिर एक प्रश्नन मीन्स क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके हिसाब से हम डायग्नोस करते हैं। ओके। और सर, हमने अभी रेड फ्लैग्स डिस्कस किए थे कि अगर ये सिम्पटम्स मुझ में दिख रहे हैं, तो मुझे जल्द से जल्द बैक पेन स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। तो इसमें सर और ऐसे कौन से एक मेजर रेड फ्लैग है जो काफ़ी लोग मिस करते हैं या फिर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं? देखिए मीन्स आपको अगर कमर की तकलीफ है और वो धीरे-धीरे बढ़ते जा रही है, अगर आपके पैर अगर कमज़ोर हो जाए मीन्स हुँ, आपको लग रहा है कि अब चलने में आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, हुँ, देन आपका जो मल और मूत्र यूरिन इसका अगर सेंसेशन आपको नहीं हो पा रहा है हुँ, और अगर कोई कहीं गिरा है हुँ, और गिरने के बाद उसको बहुत सीवियर पेन स्टार्ट हो गया है हुँ। या फ्रैक्चर हुआ है, तो उस कंडीशन में उसको एक मीन्स ऑर्थोपेडिक सर्जन का डेफिनेटली ओपिनियन लेना चाहिए। ओके, तो ये आयुर्वेदा में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जब डायग्नोसिस के हम सेगमेंट में आते हैं। और फिर नेक्स्ट सर हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो मेजरली आयुर्वेदा में क्या ट्रीटमेंट प्लान अवेलेबल है स्पेसिफिक बैक पेन के लिए? इसमें हम लोग देखते हैं मीन्स आपका जो डिसीज़ है, बैक पेन है, वो अगर केवल वातज है मीन्स वात दोष का उसमें प्रीडोमिनेंस है, हुँ, तो मेडिसिन से इसमें का रिज़ल्ट मिल जाते हैं, ठीक है? और लेकिन अगर ये बार-बार वापस आ रहा है, आपकी लाइफ़ डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर पंचकर्म का हम इसमें हेल्प लेते हैं। हुँ, स्नेहन, स्वेदन, पत्र पोटली, कटिबस्ती, पिंड स्वेद, ये हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। ओ सर, ये जो अभी आपने ट्रीटमेंट का नाम बताया, तो उसमें आप एक थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम सारे प्रोसेसेस तो हम जान नहीं सकते, लेकिन इसमें से जो मेजरली आप करते हैं, एग्ज़ैक्टली उसमें होता क्या है? तो ये भी बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे ट्रीटमेंट होता है? क्योंकि बाकी सर्जरी में तो पता है कि हाँ, सर्जरी होने वाली है। लेकिन इसमें एग्ज़ैक्टली होता क्या सर? स्टेप बाय स्टेप आप गाइड कर पाएँगे इसका? हाँ, देखिए अगर मीन्स पेशेंट में अगर एक आम मैं आम बता देता हूँ मीन्स यस, व्हाट इज़ आम। जैसे हमारी एक डाइजेस्टिव फायर रहता है, अग्नि यस, बोलते हैं। यस, अगर वो अग्नि मंद है, तो हम जो भी खाना खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट बराबर होगा नहीं राइट। और अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो आम मीन्स टॉक्सिन बिल्डअप हो जाएगा और हुँ, जॉइंट्स में जाके वो मीन्स वहाँ पे ड्राइनेस क्रिएट करेगा। यस, उसके कारण डिजनरेशन यानी धातु क्षय होगा। ये पैथोफिज़ियोलॉजी रहती है। यस, और अगर फिर इसमें ट्रीटमेंट देखें स्नेहन स्वेदन और जो पत्र पोटली है ये जो मसल रहती है हुँ, उसको रिलैक्स करती है हुँ, और वात का शमन करती है। वैसे एक कटी बस्ती होती है, कटी बस्ती में जो जहाँ पेन है जैसे लंबा लोअर बैक में पेन है वहाँ एक
आटे का घेरा बनाते हैं और मेडिकेटेड ऑयल को गर्म आटे का घेरा बनाते हैं ओके और मेडिकेटेड ऑयल जो आयुर्वेदा के रहते हैं उसको ओके गर्म करके एक 40 मिनट्स 1 आवर तक वहाँ पे रखते हैं। ओके। तो ये जैसे ट्रीटमेंट आपने ऑप्शन बताई, ये इसका टाइमलाइन क्या होता है सर? कितने, जैसे मैंने आज अगर हमने ट्रीटमेंट चालू किया और जिसको सिवियर बैक पेन है, तो ये कब तक चलता है या फिर ये सब्जेक्टिव होता है? मतलब हाँ, ये सब्जेक्टिव होता है डेफिनेटली। अगर लेकिन एक्सरे एमआरआई में कुछ फाइंडिंग आ रहा है कि स्लिप डिस्क है, नर्व कंप्रेशन है, ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हम लोग के ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं। सर बैक पेन किन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं? बेसिकली रिस्क फैक्टर किन लोगों में होता है? देखिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मीन्स जो बहुत देर तक बैठकर काम करने वाले हैं, जो जो जिनका एक्सर्शनल वर्क है, मीन्स बोल सकते हैं लेबर्स हो गए, लोडर्स हो सकते हैं, फार्मर्स, और स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जिनको आदत है स्ट्रेस और एंजाइटी की, ये रिस्क फैक्टर्स हैं इसके। सर अभी हम हमारे पॉडकास्ट के एकदम एंड स्टेज में हैं, तो इसमें ये पॉडकास्ट को कंक्लूड करने से पहले मैं 2 मेजर क्वेश्चन है सर वो पूछना चाहूँगा। जिसमें सर फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो बहुत ही एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू देता है इसके बारे में, आयुर्वेदा के बारे में। और वो क्वेश्चन ये है कि आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट है वो स्लो काम करता है, तो इसमें आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे सर? नहीं, ये तो एक काफ़ी बड़ा मिथ है लोगों में। जैसे आपकी बीमारी रहेगी, जिस कंडीशन में आप आएँगे, तो उसके हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, काफ़ी कंडीशंस में या पेशेंट जितनी जल्दी आएगा, हम मॉडर्न मेडिसिन से फ़ास्ट रिज़ल्ट उसमें दे सकते हैं। और सर और एक लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट में। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि अगर बैक पेन को आयुर्वेदिक तौर पे हम ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें मेडिसिन्स, अदर मेडिसिन्स मिक्स करते हैं या फिर स्टेरॉइड मिक्स करते हैं और फिर ट्रीटमेंट चालू करते हैं, तो क्या इसमें सच्चाई है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मीन्स जो जिनके पास जिन्होंने प्रॉपर कोर्स किया हुआ है, जिनके पास डिग्री है, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये लोगों का काम है, मीन्स वो जो देखे कि वो जहाँ जा रहे हैं वो डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं, उसका उतना एक्सपीरियंस है कि नहीं, वो सब देख के उनको जाना चाहिए। यस। और सर अभी हमने बैक पेन को कम्प्रिहेंसिवली, प्रॉपरली, हॉलिस्टिकली डिस्कस किया है, जिसमें डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सर अगर लोगों को आपको एड्रेस करना हो या फिर एक बहुत सिंपल लेवल पे अगर हमें बैक पेन प्रिवेंट करना है, तो बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज ना करते हुए या फिर जिम जॉइन ना करते हुए भी अगर हम ऐसे कुछ बातें फॉलो करते हैं जिससे हमारा बैक पेन अवॉइड हो, तो वो कौन से टिप्स रहेंगे सर जो आप लोगों को शेयर करेंगे? देखिए, इसमें आपको मीन्स जो पोस्चर है वो बराबर मेंटेन रखना है। अगर आप हेल्दी पोस्चर मेंटेन करते हैं, लाइफ़स्टाइल आपको सेडेंटरी नहीं रखनी है, आपको थोड़ा-सा एक्सरसाइज़, नॉर्मल स्ट्रेचिंग, ये बिल्कुल करना चाहिए। और अभ्यंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मीन्स अभ्यंग। अभ्यंग मीन्स जो आप मसाज जो बोलते हैं, मसाज, आयुर्वेदिक ओके। जो मेडिकेटेड ऑयल रहते हैं, ओके, आप हफ्ते में 2 से 3 बार, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तो आप इसमें घर में कोई इसको कर स्पेसिफिक सकते हैं। ऑयल काफ़ी वातनाशक ऑयल रहते हैं, आयुर्वेदिक वातनाशक ऑयल, आप इसको वो यूज़ घर पे भी कर करके, सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल। आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको मीन्स इसमें रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हमने बैक पेन पे बहुत हॉलिस्टिक डिस्कशन किया है और आई होप कि लोगों को बैक पेन और आयुर्वेदा इससे जुड़े जो भी डाउट्स हैं वो इस पॉडकास्ट के थ्रू डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि बैक पेन को लेके लोगों के मन में जैसे मॉडर्न मेडिसिन और स्पेसिफिक आयुर्वेदिक को लेके जो भी गलत धारणाएं थी वो भी इससे दूर हो जाएंगी सर। So once again, thank you so much, sir, for joining us. Yeah.